बीजेपी राज्यसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। लेकिन पार्टी आने वाले वक्त में सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ नहीं करेगी। इसे लेकर न्यूज 11 भारत से खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। बीजेपी को 31 वोट आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या गठबंधन की सरकार बावजूद होने के झारखंड में बीजेपी अपने बूते कोई आने वाले वक्त में करिश्मा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी को अकेले 31 वोट मिले। कोल ब्लॉक के आवंटन पर सियासत हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं। सर, जो उम्मीद थी गठबंधन, भले ही विधानसभा में आप लोगों ने आपको पटखनी मिल गई, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आप लोग सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। आपको 31 विधायकों का समर्थन था। मैं निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव में दल के, सहयोगी दलों के या ऐसे लोगों के जिन लोगों के सहयोग प्राप्त हुए उनके प्रति हम आभारी हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन लोगों ने अपना मत दे करके राज्यसभा में भेजा है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये चिंता राज्य के विधायकों को जरूर है कि इस देश के भविष्य को जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी लेकर आगे चल रहे हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लोकसभा ये राज्यसभा के लिए भेजा। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि लोग 2005 की घटना को जोड़कर देख रहे हैं कि जब संख्या बल में बीजेपी जिस तरीके से थी, मुख्यमंत्री आप बने थे, कैसे वहाँ सरकार को लेकर संभावनाएं बनी थी। तो राज्यसभा चुनाव के बाद वहाँ इस बात की चर्चा है कि क्या इस तरीके की पुनरावृत्ति फिर भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उनके साथ लगातार विधायकों का समर्थन बड़ा। इस तरह का कोई भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राज्य में यदि जनमत उनको मिला है तो जनता के हित में काम करे, पर जनता के हित में काम नहीं कर रहा है। लगातार 8-9 महीने से ट्रेजरी बंद है और कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है, सब एक तरीके से रुक गया। राज्य सरकार को एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपना करके गति देने की कोशिश करना चाहिए। सर कि देखिए, कोल ब्लॉक के आवंटन में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, लगातार मुख्यमंत्री हो, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, कह रही है कि कोल ब्लॉक के आवंटन में वो सुप्रीम कोर्ट गई, कह रही है कि नहीं वहाँ गड़बड़ी है, जल जंगल जमीन प्रभावित हो रहा है। कोविड के वक्त में जब चीज़ें नहीं हो रही है तो बावजूद सरकार जल्दी में क्यों अपने लोगों को लाभ पहुँचाना चाहती है। देखिए, यदि कोई भी बात हो तो उसको बात करके क्लियर करना चाहिए। पॉलिटिकल इशू बना करके रेवेन्यू या देश के संसाधनों के बारे में इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिससे कि देश को और राज्य को भी नुकसान हो। इसमें रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू मॉडल है उससे राज्य को ज़्यादा फायदा होना है और कई राज्यों ने इस पर पूरी सहमति दी है। अब झारखंड की सरकार क्या चिंता करके इस पर कर रही है, मुझे लगता है इसमें राज्य की जनता की हित के से ज़्यादा राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में भले ही उनकी पार्टी को बड़ा समर्थन है, बड़े विधायकों का बड़ा विश्वास है, लेकिन भविष्य में वो जनता के हित के हिसाब से राजनीति करेंगे, न कि जोड़ तोड़ की राजनीति। तो इस तरीके की बातें बेबुनियाद है। रहा सवाल कोल ब्लॉक के आवंटन में राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने का, तो उस पर सीधे तौर पर आरोप है कि राज्य सरकार को अपने रेवेन्यू मॉडल की चिंता करनी चाहिए, जिससे कि झारखंड के लोगों का विकास कैसे हो, न कि उस पर खलीस राजनीति करनी चाहिए। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 11 दिल्ली।